नमस्कार, करंट अफेयर्स बाय सर्विका में आपका स्वागत है। इस सप्ताह के वीडियो में आपको जानने को मिलेगा संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति, क्रोएशिया, स्कॉटलैंड और सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री, मलेशिया की वन मानुष कूटनीति, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर और भी बहुत कुछ। करंट अफेयर्स 11 मई से 18 मई 2024। राष्ट्रीय 16 मई को सिक्किम ने 49वां राज्य दिवस मनाया। इस दिन 1975 में सिक्किम का 22वें राज्य के रूप में भारत में विलय हुआ था। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने इस अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। क्या आप जानते हैं सिक्किम के 5वें मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वे 24 साल और 165 दिनों तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। सिक्किम सरकार की आधिकारिक मुहर, जिसे खामसुम वांगडू के नाम से जाना जाता है, 1877 में रॉबर्ट टेलर द्वारा डिजाइन किया गया था। भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण मेघालय के उमरोई में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य उप पारंपरिक परिदृश्य में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ावा देना है। क्या आप जानते हैं फ्रांस को इसके नक्शे के आकार के कारण हेक्सागन यानी कि षटभुज के रूप में भी संदर्भित किया जाता है। 1992 बैच की आईपीएस अधिकारी इदाशिशा नोग्रांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है। क्या आप जानते हैं कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी। वह उत्तराखंड की डीजीपी थी। मेघालय शब्द भूगोलवेत्ता एसपी चैटर्जी द्वारा गढ़ा गया था। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) ने 14 मई 2024 को मुंबई में अपना 250वां स्थापना दिवस मनाया। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) मुंबई के मझगांव में स्थित एक शिपयार्ड है। यह भारतीय नौसेना के लिए युद्धपोत और पनडुब्बियों का निर्माण करती है। क्या आप जानते हैं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में से एक, दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात डॉकयार्ड था, जो शहर को साबरमती नदी से जोड़ता था। नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार 14 लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने नई दिल्ली में 14 आवेदकों को नागरिकता प्रमाण पत्र सौंपे। नागरिकता संशोधन नियम 2024 सीएए दिसंबर 2019 में लागू किया गया था। इस अधिनियम के तहत सरकार ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सताए गए गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय राष्ट्रीयता प्रदान करने का निर्णय लिया, जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए थे। कला और संस्कृति 77वां वार्षिक कान फिल्म महोत्सव 14 से 25 मई 2024 तक हो रहा है। त्योहार के दौरान 3 मानद पामे डियोर प्रदान किया जाएगा। त्योहार के उद्घाटन समारोह के दौरान मेरिल स्ट्रिप को पहला प्रदान किया जाएगा, दूसरा स्टूडियो घिबली को प्रदान किया जाएगा और तीसरा उत्सव के समापन समारोह के दौरान जॉर्ज लुकास को प्रदान किया जाएगा। भारत ने पहली बार कान फिल्म महोत्सव में इंडिया पवेलियन भारत पर्व की शुरुआत की है। अंतरराष्ट्रीय भारत और ईरान ने चाबहार में शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के 10 साल की अवधि के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 29वीं बार यह उपलब्धि हासिल की है। फ्रांस की सरकार ने न्यू कैलेडोनिया के फ्रांसीसी प्रशांत क्षेत्र में सैकड़ों पुलिस बल तैनात किए हैं और द्वीप पर हिंसा को रोकने के लिए आपातकाल लगाने का विचार किया। स्वतंत्रता की मांग करने वाले स्वदेशी कनक और फ्रांस का हिस्सा बने रहने के इच्छुक उपनिवेशवादियों के वंशजों के बीच द्वीप समूह पर दशकों से तनाव रहा है। क्या आप जानते हैं ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक 4 सितंबर 1774 को न्यू कैलेडोनिया की यात्रा करने वाले पहले यूरोपीय थे। उन्होंने इसे न्यू कैलेडोनिया नाम दिया क्योंकि द्वीप ने उन्हें स्कॉटलैंड की याद दिला दी थी। कैलेडोनिया रोमन साम्राज्य द्वारा स्कॉटलैंड को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लैटिन नाम था। पिछले महीने संसदीय चुनाव के बाद क्रोएशिया में 2 बार के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविक के नेतृत्व में एक नई सरकार का गठन किया गया। लंबे समय से सत्तारूढ़ एचडीजेड क्रोएशियाई डेमोक्रेटिक यूनियन के दक्षिणपंथी होमलैंड मूवमेंट के साथ गठबंधन किया। क्या आप जानते हैं क्रोएशिया की राजधानी ज़ग्रेब है। क्रोएशियाई संसद को सबोर के नाम से जाना जाता है। साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान शब्द क्रोएशिया के राष्ट्रीय कवि मार्को मारुलिक द्वारा गढ़ा गया था। स्कॉटिश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष श्री जॉन स्विनी स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री बन गए हैं। सरकार के प्रमुख को प्रथम मंत्री के रूप में जाना जाता है। स्कॉटिश संसद को होली रोड के नाम से जाना जाता है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को 15 मई को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। उन्हें हत्या के प्रयास में 5 बार गोली मार दी गई थी। यह हमला मध्य स्लोवाक शहर हांडलोवा में एक सरकारी बैठक के बाद हुआ। मलेशिया ने कहा है कि वह अपने पाम तेल खरीदने वाले प्रमुख व्यापारिक भागीदारों को उपहार के रूप में ऑरेंगुटान यानी कि वनमानुष देना शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि मलेशिया एक स्थायी पाम तेल उत्पादक है और वनों और पर्यावरणीय स्थिरता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। श्री लॉरेंस वोंग ने श्री ली हिसियन लुंग से सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। श्री लुंग ने लगभग 20 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। श्री वोंग एक पूर्व अर्थशास्त्री हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। रिचर्ड स्लेमैन जिन्होंने 62 साल की उम्र में आनुवांशिक रूप से संशोधित सूअर के किडनी प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में इतिहास बनाया कि सर्जरी के लगभग 2 महीने बाद मृत्यु हो गई। श्री स्लेमैन में प्रत्यारोपित सूअर की किडनी को कैम्ब्रिज स्थित एक बायोटेक कंपनी इजेनेसिस द्वारा इंजीनियर किया गया था। जापान ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है। इस डिवाइस की स्पीड 5G नेटवर्क से 20 गुना तेज है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया गया। यह दिन 1998 में 5 परमाणु परीक्षणों के सफल संचालन का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। बाजार और अर्थव्यवस्था। एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सेल प्ले लॉन्च किया है। क्या आप जानते हैं खरीद के लिए कार्ड का उपयोग करने की अवधारणा का वर्णन 1887 में एडवर्ड बेलामी ने अपने यूटोपियन उपन्यास लुकिंग बैकवर्ड में किया था। पहला क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा वर्ष 1958 में फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में शुरू किया गया था।
डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे ने श्रीलंका में यूपीआई लॉन्च किया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की रिपोर्ट के अनुसार चीन वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। भारत और चीन के बीच कुल दो तरफा वाणिज्य $118.4 बिलियन तक पहुंच गया। भारत का चीन को निर्यात 8.7% बढ़कर $16.67 अरब रहा, जबकि चीन से आयात 3.24% बढ़कर $101.7 अरब रहा। नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य हाइड्रोजन उद्योग को प्रदर्शित करना, कनेक्ट करना, चर्चा करना, सहयोग करना और आगे बढ़ाना है। खेलकूद। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने संन्यास लेने की घोषणा की है। इस वर्ष 6 जून को कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में कुवैत के खिलाफ आगामी मैच राष्ट्रीय टीम में उनका आखिरी मुकाबला होगा। क्या आप जानते हैं सुनील छेत्री प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र फुटबॉलर हैं। भारत के सुनील छेत्री गोल करने वालों की सूची में केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अली डेई और लियोनेल मेसी से पीछे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय टीम के लिए 93 गोल किए हैं। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने भूटान में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतियोगी स्विमिंग पूल का अनावरण किया है। स्विमिंग पूल 8,200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारतीय टेबल टेनिस स्टार खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। शतरंज खिलाड़ी पी श्याम निखिल भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। सृष्टि खंडागले एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। उन्होंने महिलाओं की व्यक्तिगत आयु वर्ग स्पर्धा में रजत पदक जीता। ब्राजील को फीफा द्वारा 2027 महिला फुटबॉल विश्व कप के लिए मेजबान के रूप में चुना गया है। यह निर्णय थाईलैंड के बैंकॉक में 74वीं फीफा कांग्रेस के दौरान लिया गया। यह पहली बार होगा जब कोई दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। न्यूजीलैंड के अनुभवी गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल मैच के पहले ही ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया। उनके अब मैच के पहले ओवर में 28 विकेट हो गए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार 27 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और देखते रहें करंट अफेयर्स में सर्विका।